तो RHL के लिए हमारे पास RHL हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5, ये क्योंकि x यहाँ पर c यहाँ पर 5 है, 5 पे चेक करें हम लोग, तो f ऑफ 5 प्लस h, और f ऑफ 5 प्लस h, f ऑफ 5 प्लस h मेरे पास क्या है 5 प्लस h, h बहुत छोटा है तो 5 से ये बड़ा है, ऐसे भी राइट हैंड लिमिट यानी कि 5 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यानी कि अगर ये 5 है तो इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब ये 5 से बड़ा होने वाला है, तो 5 से बड़ा होने वाला है, तो अगर x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू आप देख सकते हैं x माइनस 5 है ग्रेटर देन 5 के लिए, तो फंक्शन का वैल्यू x ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा x माइनस 5 अगर अंदर में x होता, पर यहाँ पर x की जगह मेरे पास 5 प्लस h, तो जो वैल्यू मेरे पास हो गया यहाँ पर वेरिएबल माइनस 5, और यहाँ पर लिमिट जो मेरे पास लिमिट अभी भी एक्सिस्ट कर रहा है, अभी तक हम लोग लिमिट को वैल्यू को हटाए नहीं है, तो यहाँ पर लिमिट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया ये। अब h अगर हम लोग h इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5 प्लस 0 5, यानी कि ये 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो फिर से RHL भी आ गया मेरे पास 0। अब f ऑफ c देखेंगे, f ऑफ c यहाँ पर फिर से 5 है, तो f ऑफ c हो जाता है मोड x माइनस 5 एट x इज इक्वल टू 5, और इसको 5 पुट करने पे आता है मोड 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 का मोड होता है मोड ऑफ 0, और मोड ऑफ 0 0 ही होगा, यानी कि ऐसे हम लोग देख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 5 आ रहा है, हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस आ गया। अब ये जो मेथड था मेरा, फिर से ये मेथड हो गया मेरे पास मेथड 1 जो कि नॉर्मल अप्रोच है। अब अगर हम लोग एक दूसरे मेथड का बात करें तो एक और मेथड है जिससे हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो ये अगर ये हो गया मेरा मेथड 1, तो अब सेकेंड अप्रोच हम लोग जाएंगे ग्राफिकली अगर हम लोग इसको समझना चाहते हैं मेथड 2, तो मेथड 2 अगर हम लोग ग्राफिकली समझना चाहते हैं तो पहले हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो ये आ गया मेरा सबसे पहला वाई एक्सिस, और सेकंड जो मेरे पास आने वाला है एक्स एक्सिस, तो ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस, तो ये एक्सिस हो गया मेरा एक्स, ये एक्सिस हो गया मेरा वाई, और वाई इक्वल टू हम लोग एफ एक्स मानेंगे, और एफ एक्स यहाँ पर मोड ऑफ, अगर मान लेते हैं एक्स होता, मोड ऑफ एक्स यानी कि क्या, मोड ऑफ एक्स यानी कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मोड ऑफ एक्स यानी कि x when x is greater than 0 और माइनस x when x is लेस देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 का है, x ग्रेटर देन 0 इस पोर्शन में, इस पोर्शन में x ग्रेटर देन 0 है, और इस पोर्शन में अगर x ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल टू क्या होने वाला है, y इक्वल टू होने वाला है मोड x, और मोड x x ग्रेटर देन 0 के लिए होता है x, तो इस पोर्शन में मेरे पास है इक्वेशन y इक्वल टू x। सिमिलरली इस पोर्शन में x लेस देन 0 और x लेस देन 0 के लिए y आता है मेरा माइनस x, तो यहाँ पर जो होने वाला y इक्वल टू माइनस x। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m इज इक्वल टू हो गया मेरा 1 और c इज इक्वल टू हो गया मेरा 0, तो c 0 यानी कि इंटरसेप्ट 0, या फिर अगर हम लोग ऐसे भी देखें कि x इज इक्वल टू अगर 0 हो तो y इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो तो y इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है, और इसका स्लोप नॉन जीरो है, स्लोप इसका 1 है, 1 यानी कि 45 डिग्री, स्लोप 1 यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप 1 दिया है तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा आ गया मेरा 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन जाने वाला है, तो 45 डिग्री का अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बना लें यहाँ पर तो वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ये एंगल आ गया मेरा 45 डिग्री, और ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो उस स्ट्रेट लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स, बट ये सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए है, x लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स है, y इक्वल टू माइनस एक्स अगर हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू दिख रहा है आप लोगों को, क्लियरली दिख रहा है, स्लोप का वैल्यू m इज इक्वल टू आ रहा है -1, m यानी कि tan थीटा, तो tan थीटा आ गया मेरे पास -1 यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ गया 135 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बनाना है, तो 135 डिग्री कुछ इस तरीके से पास होगा, ये
और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है मेरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ से 135, यहाँ से 135 यानी कि यहाँ से वापस से मेरा 45 डिग्री आ जाता है। 45 और 135 180 हो गया। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो पूरा इक्वेशन आप लोग को दिख रहा है, ये पूरा इक्वेशन है मेरे पास मोड एक्स का। बट हमारे केस में क्या है, हमारे केस में है मेरे पास मोड ऑफ x माइनस 5। तो एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि y इज इक्वल टू, अगर मोड x मेरा प्राइमरी ग्राफ है जो हम लोग को पता है, और अगर हम लोग को दूसरा ग्राफ पता है y माइनस के इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस एच, तो ये ग्राफ को बस हम लोग को शिफ्ट करना होगा। इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाता है h कॉमा के पे। तो हम लोग ये माना होगा कि ओरिजिन मेरा यहाँ पर है और सिमिलरली यहाँ ओरिजिन मान के हम लोग को इसका ग्राफ बनाना होगा। तो जो हमारा केस है, हमारा केस में y इक्वल टू आ जाता है मेरे पास x मोड ऑफ x माइनस 5। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो k इज इक्वल टू आ जाता है 0, y माइनस 0, और h इज इक्वल टू आ जाता है मेरे पास 5। तो मेरा जो सेंटर आ जाता है वो सेंटर आ गया मेरे पास 5,0, सेंटर 5,0 आ जाता है। तो अब ये जो इक्वेशन था, ये था मेरे पास, ये ग्राफ था मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन था। लेकिन अब हम लोग को इसी चीज़ को शिफ्ट करना है 5,0 पे। तो 5,0 फॉर एग्जांपल हम लोग का 5,0, ये पॉइंट इसका सेंटर हो गया 5,0, और यहाँ से हम लोग को बनाना है अगला ग्राफ हम लोग का y इक्वल टू मोड x माइनस 5। तो अगला ग्राफ अगर हम लोग ऐसा बनाते हैं तो एक यहाँ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये कुछ ऐसा जाएगा। ये जो ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ है, ये हो गया y इक्वल टू x माइनस 5, और ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5। तो ये मेरा फाइनल ग्राफ आता है। इसी ग्राफ को हम लोग ऐसे ही बना सकते थे अगर डेफिनेशन के थ्रू जाए तो। y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5 मेरे पास क्या होता है, मोड ऑफ x माइनस 5 यानी कि x माइनस 5 फॉर x इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, क्योंकि 5 से बड़ा होने पे ये पॉजिटिव होगा और 5 से छोटा होने पे ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ऑफ x माइनस 5 x इज लेस देन 5, ये आता है मेरा डेफिनेशन। तो हम लोग फिर से अगर इसी चीज़ का ग्राफ बनाना चाहे तो इस चीज़ का ग्राफ हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये कुछ y एक्सिस ऐसा और ये x एक्सिस आ गया मेरा ऐसा, ये x और ये y। अब मेरे पास यहाँ पर लिमिट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो हम लोग को एक दूसरा इमेजिनरी लाइन बनाना पड़ेगा जो x इज इक्वल टू 5 से पास हो रहा हो। तो x इक्वल टू 5 से पास होने वाला लाइन कुछ ऐसा है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 5 से पास होने वाला लाइन कुछ ऐसा है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये है मेरे पास x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से इस साइड x ग्रेटर देन 5 है और यहाँ से पूरा इस साइड x लेस देन 5 है। और x ग्रेटर देन 5 के लिए अभी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, फंक्शन मेरा होने वाला है y इज इक्वल टू x माइनस 5। और यहाँ पर x लेस देन 5 के लिए मेरे पास y इज इक्वल टू होने वाला है मेरे पास 5 माइनस x या फिर माइनस ऑफ x माइनस 5। तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ x माइनस 5 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस x। तो ये पॉइंट मेरा है 5,0, 5,0। अब यहाँ पर अगर हम y की जगह 5 पुट करते तो 5 माइनस 5 ये आ गया मेरा 5 माइनस 5 y 0, यानी कि ये पॉइंट से पास हो रहा है और एक स्ट्रेट लाइन है। स्लोप अगेन यहाँ पर स्लोप आ जाता है मेरा 1, तो स्लोप 1 यानी कि 45 डिग्री। तो 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन है ये, और ये बन के मेरा y इक्वल टू x माइनस 5। सिमिलरली इसमें भी अगर हम लोग x इज इक्वल टू 5 पुट करें तो y इक्वल टू आ जाता है 5 माइनस 5 अगेन 0। तो अगर 5,0 इसमें भी लाइक कर रहा है, और फिर अगर हम लोग यहाँ पर इसका इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पर स्लोप अगेन यहाँ पर स्लोप आ जाता है m इज इक्वल टू -1 यानी कि थीटा इक्वल टू फिर से आ जाता है मेरे पास 135 डिग्री। तो यहाँ से 135 डिग्री पे एक दूसरा स्ट्रेट लाइन पास होगा जो कि ये y इज इक्वल टू 5 माइनस x। अगेन ये एंगल 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ताकि ये पूरा 135 हो जाए। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये जो पिंक वाला ग्राफ है, ये पिंक वाला ग्राफ एग्जैक्टली इस पिंक वाले ग्राफ के सेम टू सेम है। तो हम लोग के पास दो मेथड है मोड x माइनस 5 को ड्रॉ करने का। अब जब फाइनल ग्राफ बन चुका है मेरा, तो फाइनल ग्राफ बन चुका है तो हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये दिख रहा है कि अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी पे स्टार्ट करें तो माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू
y का वैल्यू होने वाला है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से यहाँ से y आना स्टार्ट होगा मेरे पास। और हम लोग अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो ये माइनस इन्फिनिटी से ये ड्रॉ करना स्टार्ट किया और बिना पेन उठाए हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और फिर बिना पेन उठाए यहीं से ही हम लोग ऐसा आगे बढ़ गए। तो यहाँ से एक बार ऐसे आए और ये फिर ऐसे वापस चले गए, यहाँ से ऐसे आकर ऐसे। तो जैसे कि हम लोग दिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग को पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, या फिर डायरेक्टली भी अगर हम लोग देखें तो ये पूरा कंटिन्यूस है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर हम लोग को फंक्शन एब्रप्ट चेंज नहीं है, कहीं पे भी हमेशा कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन यहाँ पर मेरे पास आ जाता है। हैंस जो मेरा गिवन फंक्शन है, हैंस मोड ऑफ x माइनस 5 इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये था मेरे पास मेथड 2 फॉर चेकिंग मोड x माइनस 5। अब जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है हम लोग का 5th क्वेश्चन। तो हम लोग का 5th क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7th है। 7th क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3। और अगला आ जाता है मेरे पास -2x इफ x इज -3 से लेके 3 के बीच में। और अगला आ जाता है मेरे पास 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो फंक्शन मेरा पास 2 पॉइंट्स है जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है। दो पॉइंट फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हम लोग को इन्हीं 2 पॉइंट पे स्टडी करना है। यानी कि हम लोग के पास पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड ये आ जाता है आर। पहला x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग को जो डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है x इक्वल टू -3 पे चेक करना जरूरी है, और दूसरा x इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 पे भी चेक करना जरूरी है। 3 के बाद फंक्शन ये हो जाता है, 3 के पहले फंक्शन ये हो जाता है। सिमिलरली -3 के बाद फंक्शन ये हो जाता है और -3 के पहले फंक्शन ये हो जाता है। तो हम लोग को ये चेक करना है। तो इन दोनों पॉइंट पे तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं -3 पे, x इज इक्वल टू -3 पे। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3।